हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, बीपीएससी पीटी, एसएससी जेडी रेलवे, इंडियन आर्मी नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे डेली टेस्ट में भाग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के हमारे टेस्ट का विषय है सामान्य अध्ययन। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? कौन है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? इसका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है? इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका किनकी रचना है? इसका आंसर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? इसका आंसर है चीका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? इसका आंसर है पंडित जसराज। अगला क्वेश्चन है, खमसीन कहाँ की गर्म वायु का स्थानीय नाम है? तो कहाँ के गर्म वायु के स्थानीय नाम है? इसका आंसर है मिस्र। इसका आंसर है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जब लिफ्ट जा रही हो। इसका आंसर है त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका आंसर है द्रव्यमान। इसका आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, एमिफसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? एमिफसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? इसका आंसर है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? निम्न में से कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है हैजा। इसका आंसर है हैजा। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? इसका आंसर है कार्बन। इसका आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी भी कामगार की सीमांत उत्पादक शून्य हो तो वह उदाहरण है। तो उसका आंसर होगा छिपी हुई बेरोजगारी। उसका आंसर है छिपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? इसका आंसर है लोकसभा। इसका आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन नहीं है? समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर है डाक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा अंग्रेजी। इसका आंसर है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है,
हर्षवर्धन के काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्षवर्धन के काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका आंसर है कन्नौज। इसका आंसर है कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की? इसका आंसर है अगस्त घोषणा 1917। अगस्त घोषणा 1917। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे का संबंध है। विनोबा भावे का संबंध है। इसका आंसर है पौनार। इसका आंसर है पौनार। अगला क्वेश्चन है, कैनन शब्द का प्रयोग होता है। कैनन शब्द का प्रयोग होता है। तो कैनन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? इसका आंसर है बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है लंदन में। इसका आंसर है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया? किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। इसका आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? इसका आंसर है द्वितीय चरण। इसका आंसर है द्वितीय चरण। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? इसका आंसर है शिवानंद। इसका आंसर है शिवानंद। अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ है? रेड स्क्वायर कहाँ है? तो रेड स्क्वायर कहाँ है? इसका आंसर है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? इसका आंसर है गौतम बुद्ध। इसका आंसर है गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इसका आंसर है घेंघा रोग। घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन है, यूरिया है। तो यूरिया क्या है? इसका आंसर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय कहाँ है? इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा उत्तर प्रशांत महासागर का नहीं है? कौन सी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है? इसका आंसर है पेरू। इसका आंसर है पेरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? इसका आंसर है जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो किसके द्वारा प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है?
गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 182। इसका आंसर है 182। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वड़ा कोलम उत्पादक को जीआई टैग मिला है, यह है? महाराष्ट्र के वड़ा कोलम उत्पाद को जीआई टैग मिला है, यह है? तो यह क्या है? चावल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 मई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सिख गुरु के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद। गुरु गोविंद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात तूफान अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों को प्रभावित किया? निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात तूफान अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों को प्रभावित किया? तो कौन सा चक्रवात तूफान था? इसका आंसर होगा तिरंग। अगला क्वेश्चन है, आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो किस देश ने किया? इसका आंसर होगा श्रीलंका। इसका आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुअरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा लद्दाख। इसका आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका आंसर है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाद में तबाह हो गई? तो किस देश की स्वात घाटी अगस्त 2022 में तबाह हो गई थी? इसका आंसर है पाकिस्तान।